Hello students, welcome back. Myself Harsh sir. So today we are going to do lecture 2 of life process in living organism part 2. Okay. So today we are going to see about sexual reproduction. किसके बारे में देखेंगे? Sexual reproduction. और sexual तो हमने देख लिया था. Yes, in last lecture. Now we will see sexual reproduction. Plants में कैसे होता है वो देखेंगे and humans में कौन से parts है reproductive parts and all वो detail में देखेंगे. Let's start then. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक क्या होता है डेट वी ऑलरेडी स्टडी है ना. फिर भी गो थ्रू करना है तो इट इन्वॉल्व्स ऑपोजिट सेक्स है ना. मेल एंड फीमेल पार्टनर इज रिक्वायर्ड. इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस हियर. जेनेटिक वेरिएशन इज ऑब्जर्व. क्यों? बिकॉज मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम कंबाइन होकर बनेगा एक सेल दैट इज जाइगोट which will divide and form cell to tissue to organ to organ system. ऐसे 9 मंथ्स के अंदर पूरी होल प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर बेबी का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली बेबी की डिलीवरी होती है ड्यूरिंग 9 मंथ. ठीक है. सो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने मिलता है. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स आधे आए मम्मी से आधे आए पापा से. तो मॉम एंड डैड के दोनों के क्रोमोसोम का मिक्सचर है ह्यूमन बॉडी. इसीलिए मम्मी के भी कैरेक्टर्स है एंड फादर के भी कैरेक्टर्स है. ठीक है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस. इसी वजह से हम एग्जैक्टली सिमिलर मॉम या एग्जैक्टली सिमिलर डैड जैसे नहीं दिखते. 100% सेम कोई नहीं दिखता. दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स. बट देयर इज टू मेन प्रोसेस. कितनी मेन प्रोसेस? 2 मेन प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सी है वो 2 मेन प्रोसेस? नंबर 1 इज गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है. सेक्स सेल को गैमेट बोलते हैं. यस. मेल के अंदर कौन सा होता है? स्पर्म. तो स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. ये दोनों कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म बाय मियोसिस. कैसे बनते हैं? मियोसिस. एंड मियोसिस क्या होता है सर? आई डोंट नीड टू रिपीट, वी ऑलरेडी नो, बिकॉज इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर यही है हाउ मियोसिस हैपेंस. मियोसिस 1, मियोसिस 2 है ना. मियोसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस के अंदर जाके वापस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस. एक सेल का 4 सेल. सिंगल सेल डिवाइडेड 4 न्यू सेल. ठीक है. तो दिस फॉर्म्स बाय मियोसिस. बट इसका मेजर पॉइंट क्या है? दे आर हैप्लॉइड. कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड. नाउ व्हाट इज हैप्लॉइड? यूजुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म एंड ओवम रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स है ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड. ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड. सर हैप्लॉइड ही नहीं समझे तो डिप्लॉइड कैसे समझेगा? सी क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन पेयर. क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन पेयर है ना. दैट सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज. ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमने देखा था. सो हियर व्हाट हैपेंस? क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है? हाफ. बट डिप्लॉइड के अंदर ऐसा नहीं होता. ठीक है. ये हाफ होगा तो नेसेसरी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स है ये डिवाइड बाय माइटोसिस है ना. बाकी के सब सेल डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड. क्यों? बिकॉज स्पर्म हैप्लॉइड. स्पर्म इज हैप्लॉइड. ओवम इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड इज डिनोटेड बाय सिंगल एंड. तो स्पर्म हैप्लॉइड combines with ovum haploid. n plus n क्या हुआ? 2n. and 2n को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लॉइड. ठीक है. तो दिस इज द रीजन कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि कंबाइन होके आगे जाके कौन बनते हैं? डिप्लॉइड. अगर ये डिप्लॉइड होते तो टेट्राप्लॉइड. 2n plus 2n 4n हो जाता. नहीं होना चाहिए था. पॉलीप्लॉइड ही बोलते हैं. प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो स्पर्म इज हैप्लॉइड, ओवम इज हैप्लॉइड. Both combines to form zygote, which is diploid. This is the reason sex cell gametes are haploid in number. Okay, got it till here? So first step is the gamete formation. Second step is fertilization. क्या है? Fertilization. Fertilization का meaning है sperm combines with ovum to form zygote. बट स्पर्म में भी कौन सा पार्ट फ्यूज होता है पता है? ओनली न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म कंबाइंस विथ न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। तो सर ये ऐसे क्यों, न्यूक्लियस खाली क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ही तो मेन है यहाँ पे, तो क्रोमोसोम्स यूनाइट होने वाले, तो क्रोमोसोम कहाँ पे आएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर पूरा स्पर्म पूरा ओवम के साथ इज नॉट गेटिंग मिक्स। इन फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म combines with nucleus of the ovum। सर ये स्पर्म ओवम में न्यूक्लियस होता है? ऑफ कोर्स यस, स्पर्म एंड ओवम इज आल्सो टाइप ऑफ सेल। विच टाइप ऑफ सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास भी है। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म यूनाइट्स विथ न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। द प्रोसेस व्हेन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म यूनाइट्स विथ न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ये फ्यूजन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज करना। ओके, तो स्पर्म फर्टिलाइजेस ओवम व्हेन न्यूक्लियस कंबाइंस टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, तो ये दो मेन स्टेप है, पहला है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। ओके, हैव अ लुक टिल हियर। इसके बाद हम लोग हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्लांट। ओके, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, हायर प्लांट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे होता है, एंजियोस्पर्म का देखेंगे हम लोग। वी विल हैव अ लुक इन डिटेल। पहले इतना देख लो, हैव अ लुक। ओके, so hope you got it till here, so I am erasing it now। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर के अंदर मेल एंड फीमेल के न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। दिस इज द रीजन वी लुक लाइक आवर बोथ पेरेंट्स, मदर के जैसे भी, फादर के जैसे भी। हाँ, किसी के कैरेक्टर थोड़े ज्यादा कम हो सकते हैं, बट किसी के कैरेक्टर नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर देखेंगे हम लोग। The next example of sexual reproduction in plant is hibiscus flower। क्या है? hibiscus flower। Okay, so now I will be drawing hibiscus flower। उसके पार्ट पता होगा, what are the processes, everything we will see in detail। Let's see। Okay, so as finally decided we are going to see sexual reproduction in plants। ठीक है, so here I am representing androecium flower hibiscus। कौन सा फ्लावर है ये? hibiscus flower। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो I will show you the names, उसके पहले कुछ टर्म समझते हैं। ओके, टर्म समझते हैं कुछ। ओके, let's start। I am rubbing out this hibiscus flower so that we can get a space to write। ठीक है, hibiscus flower है। Okay, there are two types of flower। Okay, sexual reproduction plant के अंदर दो टाइप के फ्लावर होते हैं। One is bisexual and another one is unisexual। बाई का मतलब क्या है? टू। यूनि का मतलब है वन। मीन्स इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई एम रिपीटिंग, अगर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही फ्लावर के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे दिस सेंटर वन इज गाइनोशियम, दिस इज द एंड्रोशियम। देखिए हम लोग क्या होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट इज प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। बोथ reproductive whorls in same flower, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या है? आइदर मेल पार्ट विल बी प्रेजेंट और फीमेल, मतलब एक फ्लावर मेल रहेगा जिसमें सिर्फ मेल का सेक्स पार्ट रहेगा, दूसरा फ्लावर रहेगा फीमेल जिसके अंदर सिर्फ फीमेल का सेक्स पार्ट रहेगा। तो मेल फ्लावर के अंदर मेल सेक्स पार्ट, फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स पार्ट, तो बोथ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, सो दोनों एक में, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज रिप्रोडक्टिव होल्स दोनों एक फ्लावर में नहीं है, उसको बोलोगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, आइदर मेल और फीमेल दैट इज
उस मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल को एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल इन फ्लावर। ओके, तो यहां पे अगर रिप्रोडक्शन करना है तो दूसरे फ्लावर की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल सेक्स पार्ट एंड फीमेल सेक्स पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ, इट रिक्वायर्स टू फ्लावर, एक मेल दूसरा फीमेल। ठीक है, एग्जाम्पल, ओके, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल अभी ये रहा हिबिस्कस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस फ्लावर, इसका एग्जाम्पल है पपाया। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है पपाया, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है हिबिस्कस। ओके, गॉट इट टिल हियर? नाउ और दो टर्म समझेंगे हम लोग, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्या समझेंगे? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वोल, वोल मतलब पार्ट। गाइनोशियम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल। सी गाइनेक, गाइनेकोलॉजिस्ट, सो गाइनेक गाइनोशियम ऐसे याद रखो। ओके, एंड्रोशियम एंथर के ऊपर से याद रहेगा। वो जब भी हम पार्ट देखेंगे फ्लावर के, तब जाके वो कंसेप्ट अपने आप समझ में आएगा। अभी के लिए इतना देख लो, देन वी मूव फर्दर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेम्स ऑफ द फ्लावर। मेल सेक्स पार्ट कौन है, एंड्रोशियम कहां प्रेजेंट है, गाइनोशियम कहां प्रेजेंट है, बाकी के एसेसरी वोल्स मतलब जो शो शाइनिंग देते हैं। एसेसरी जैसे कि ह्यूमंस में देखे तो बेल्ट, इयररिंग्स, नेकलेस, चेन, रिस्ट वॉच एंड मेनी अदर थिंग्स। वैसे यहाँ पे भी हम लोग एसेसरी वोल्स देखेंगे जो शो शाइनिंग देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है वो भी देखेंगे आगे हम लोग। ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल। यहां तक देख लो पहले, कोई डाउट है तो? ठीक है, okay, got it here? So I am erasing this part. Now we will see the naming of flower. ये भी erase करता हूँ, एंड्रोशियम गाइनोशियम वापस लिख लूंगा मैं ऊपर कहीं पे। ठीक है, तो दिस इज द हिबिस्कस फ्लावर। ये सेंटर वाला ट्यूब है ना, ट्यूब विद बल्जिंग, दैट इज द फीमेल पार्ट। पहले मैं नेमिंग दे देता हूँ। दिस इज स्टिग्मा। ये ट्यूब है ना, उस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। ये बल्ज वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये जो पत्ते होते हैं ना, ये फ्लावर्स, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पेटल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला, नॉट कोरोना, इट इज कोरोला, कोरोला। ठीक है, नीचे सपोर्टिंग वाले को बोलते हैं सीपल्स। क्या बोलते हैं? सीपल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स। ठीक है, नीचे सपोर्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। क्या स्टॉक, नीचे फ्लावर का स्टॉक होता है ना, पकड़ने वाला नीचे। ओके, कुछ फ्लावर्स में होता है, कुछ में नहीं होता। होता है तो क्या बोलते हैं, नहीं होता तो क्या बोलते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। तो दिस इज द नेमिंग। ओके, मेल पार्ट देख लेते, ये स्टॉक जैसा क्या है, दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, सो सी एक स्टॉक में ऐसे बना रहा हूं, कैसा दिखता है वो। ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, सो उसमें से इस पार्ट को बोलेंगे एंथर। क्या बोलूंगा मैं? एंथर। इसको बोलेंगे, ओ आई एम सॉरी, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, नेमिंग उल्टा लिख दिया। एंथर ऊपर होता है, फिलामेंट नीचे होता है। दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, स्टॉक, एंथर, दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। फिलामेंट, एंथर, स्टेमेन। तो यहाँ पे फिलामेंट कहां पे है?
ये रहा देखो, दिस दिस इज द फिलामेंट। एंथर कहाँ पे है? ये ऊपर वाला, ठीक है। तो सर इसके अंदर से फीमेल पार्ट कौन सा, मेल पार्ट कौन सा, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पूरे ट्यूब को स्टिग्मा, हॉलो, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल कौन है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, तो मेल कौन रहेगा? ये रहा, दिस स्टेमेन इज द एंड्रोशियम। क्या है? स्टेमेन इज द एंड्रोशियम। मतलब ये जो स्टॉक है उसको बोलूंगा मैं एंड्रोशियम, एंड ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को मिला के मैं बोलूंगा गाइनोशियम। इसके लिए और एक वर्ड है, तीनों को मिला के बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल, ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल, ठीक है। आइदर कार्पल और पिस्टल। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ लुक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार वापस देख लो। दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर। हैव अ लुक वंस, ठीक है। दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू वोल्स, रिप्रोडक्टिव वोल्स एंड एसेसरी वोल्स। रिप्रोडक्टिव वोल कौन है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। स्टिग्मा, हॉलो, ये ट्यूब जैसा होता है, खाली होता है, हॉलो, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों मिला के बोलते हैं गाइनोशियम। स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट, ऊपर को बोलते हैं, टिप को बोलते हैं बल्क। एंथर, फिलामेंट और एंथर मिलके दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। दैट इज द एंड्रोशियम पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, एंड्रोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, ये दोनों की वजह से ही आगे नए फ्लावर्स एंड सीड्स आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये पेटल्स एंड सीपल्स का काम क्या है? पेडिसल का काम भी देखा, स्टॉक सपोर्ट देता है, यस। तो ये सीपल्स एंड पेटल्स का काम है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, फ्लावर्स, नॉट लीव्स, दैट इज द फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, पत्ते, पेटल्स जो बोलते हैं फ्लावर के, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। साइंटिफिक टर्म क्या है? कोरोला। एंड सीपल को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे की साइड होता है। ओके, एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ फ्लावर इन बाइसेक्सुअल प्लांट। ये लिखोगे आप पूरा डायग्राम के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक वंस, ठीक है। आफ्टर दिस वी मूव फर्दर, ठीक है। सो सम फ्लावर शोज द प्रेजेंस ऑफ पेडिसल। किस किस में पेडिसल होता है, किस किस में नहीं होता? तो जिसके पास पेडिसल है, ठीक है ना, दो कंडीशन है, एक पेडिसल इज देयर, एक में नहीं है। और जिसके पास पेडिसल है उसको बोलते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं? पेडिसिलेट, लाइक हिबिस्कस। जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलते हैं? सेसाइल। So the flower which have this pedicel is called as pedicellate, and the flower which do not have pedicel is called as sessile. Hope you got it till here? Yes? ठीक है? Clear till here? Okay. ठीक है. So I am erasing few parts so that we can understand some parts more in detail. ठीक है? Let's move further then. So diagram रहने देते हैं हम लोग। ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो भी है, दैट आई एम रबिंग, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। नाम मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, लेट्स मूव फर्दर नाउ। ये स्टिग्मा जो होता है ना, दिस स्टिग्मा इज स्टिकी। ओके, कैसा होता है ये? स्टिकी। क्यों? हाउ अ न्यू फ्लावर विल फॉर्म, मतलब फ्रूट सीड कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उसका बेसिक्स बता रहा हूं। ठीक है, द बेसिक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। मेल पार्ट है एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट है गाइनोशियम। ठीक है, पोलन ग्रेन नाम की चीज सुनी है? पोलन ग्रेन्स, यस, दिस पोलन ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना ये प्रोसेस होगी ही नहीं। पोलन ग्रेन कहां पे होते हैं? पोलन ग्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ये लिंक याद रखना स्टूडेंट्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट। वाई दिस स्टिग्मा इज स्टिकी? स्टिग्मा कैसा है? स्टिकी है। स्टाइल कैसा है? हॉलो। ठीक है, मतलब ये खाली रहेगा, हॉलो ट्यूब रहेगा, पाइप के जैसा। एंड ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। क्या होता है ओवरी के अंदर? ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा स्टिकी, एंथर में पोलन ग्रेन गिव राइज टू 2 मेल गैमेट, स्टाइल इज हॉलो, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। तो नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉली पोलन ग्रेन के रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वापस समझो मेरे सेंटेंस को। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? फ्रॉम एंथर, कहां पे? वेयर? ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे या तो कोई दूसरे फ्लावर पे। अगर बाइसेक्सुअल है तो एक ही फ्लावर पे होगा, अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर इज सेपरेट, तो पोलन ग्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा। वो ट्रेवल कौन कराता है? इंसेक्ट, विंड, वाटर। वो भी आगे देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, पहले यहां पे जान लो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। जब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकेगा नहीं, तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। तो पोलन ग्रेन जो उड़ के या कोई भी वे से स्टिग्मा के ऊपर चिपका, उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। बस यहां तक होता है पॉलिनेशन, इस टर्म को बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या प्लांट तो या स्टेशनरी होता है? स्टेशनरी मतलब स्टेबल। कैन दे मूव? नो। सी वीनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो मूवमेंट दिखाते वो अलग बात है, दैट इज द सेपरेट थिंग। बट कैन ऑल प्लांट मूव? आज मैंगो ट्री यहाँ पे, कल सुबह जाके देखा तो स्टेशन रोड पे चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। सो प्लांट कैन नॉट मूव, वो एक ही जगह पे रहता है। सो पोलन ग्रेन एंटर पे से स्टिग्मा पे कैसे आएगा? हाउ? तो उसके लिए एजेंट चाहिए जो कि ये करवाए। क्या ऐसे फार्मर एक एक पोलन ग्रेन लेके डालेगा क्या? नहीं, तो ये नेचुरली होना चाहिए। कैसे होता है देखते हैं। तो एजेंट्स होते हैं इसके लिए जो ये काम करवाते हैं। तो एजेंट कौन से है? विच आर दैट एजेंट? लेट्स चेक आउट। देयर इज 2 एजेंट। बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट। कौन से? बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट।
बायोटिक का मतलब है लिविंग एजेंट। कौन से होते हैं ये? जिंदा, लिविंग। तो लिविंग में कौन कौन पॉलिनेशन करवा सकता है? इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। आपने देखा होगा फार्म्स में, गार्डन्स में यूजुअली इंसेक्ट्स जो होते हैं, यूजुअली हनी बीज, वो फ्लावर के ऊपर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जंप करते रहते हैं। सो व्हेन हनी बी सिट्स टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, जो स्वीट कलर का शुगर लिक्विड होता है, वो नेक्टर सक करने के लिए जैसे ही फ्लावर पे बैठता है, व्हाट हैपेंस, हनी बीज के विंग्स के ऊपर, पैर के ऊपर ये पोलन ग्रेन चिपक जाता है। तो जब भी वो मेल से फीमेल पे जाएगा या एक ही फ्लावर के ऊपर मूवमेंट करेगा, उसके विंग्स फ्लिपर करेगा, तो डोंट यू थिंक मूवमेंट की वजह से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा पे। ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हनी बीज एक साथ एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, तो कितने फ्लावर्स का पॉलिनेशन होगा? यस, तो दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट होते हैं नॉन लिविंग। कैसे होते हैं ये? नॉन लिविंग, ये जिंदा नहीं होते, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में कौन आएगा? एयर एंड वाटर। अगर बहुत फास्ट विंड फ्लो हो रहा है, बहुत फास्ट हवा आ रही है, ओके, so that wind will carry this pollen grain। pollen grain इतना छोटा सा होता है, एक डॉट जितना, यस, इतना लाइट होता है वेट में, वो एयर के साथ फ्लो होगा। तो जैसे ही एयर के साथ फ्लो होगा, बीच में फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे, स्टिग्मा आएगा, स्टिक हो जाएगा, पॉलिनेशन हो गया। वाटर के थ्रू सर, जो वाटर वाले प्लांट होता है, यस, उसके अंदर पानी के फ्लो के थ्रू होता है। पोलन ग्रेन ऐसे ही पानी में ऊपर सरफेस पे फ्लोट होता है, जैसे ही फ्लावर का स्टिग्मा आया, स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी फ्लावर के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। हैव अ लुक वंस। इसके बाद हम लोग ओवरी के अंदर ओव्यूल क्या करता है, कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, वो देखेंगे। देख लो एक बार, यहां तक देख लो एक बार, देन वी मूव फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, होप यू गॉट इट टिल हियर। सो आई एम इरेजिंग आउट दिस पार्ट। ये लिखा हुआ जो है यहाँ पे, दैट आई एम इरेजिंग। ठीक है, ठीक है। सो स्टिग्मा के ऊपर कौन स्टिक होने वाले हैं? पोलन ग्रेन, है ना? यस। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट है। तो पोलन ग्रेन को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, टू मेल गैमेट, वन, ऐसा छोटा कर देता है, पोलन ग्रेन के अंदर है ना। सो ये है मेरा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर मैं मेरे दो मेल गैमेट बना देता हूँ, वन, टू। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही पोलन ग्रेन, सी मैं अभी खाली है ना ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बना रहा हूँ, ठीक है, ओनली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो मैं रफ कर दूं क्या? ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। सी डोंट गेट कंफ्यूज, मैं खाली सेंटर वाला ट्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है, मैंने सेंटर का खाली स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एकदम बड़ा करके बनाया, जूम करके, और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये है मेरा स्टिग्मा, ये है मेरा स्टाइल, दिस इज माय फ्लावर ओवर। तीनों को मिला के बोलते हैं गाइनोशियम, एंड तीनों का एक कॉमन वर्ड है कार्पल और पिस्टल। ठीक है, सो पोलन ग्रेन फाइनली आके यहाँ पे सिचुएट हो जाएगी। व्हाट इज देयर हियर? स्टिग्मा इज स्टिकी।
स्टिग्मा कैसा है मेरा, स्टिकी है, ठीक है, इसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, व्हाट विल हैपन, पोलन ग्रेन्स विल absorb this sticky substance। क्या होगा, पोलन ग्रेन स्टिकी सब्सटेंस को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ओके। एंड फाइनली पोलन ग्रेन के अंदर से एक ट्यूब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन हियर, ये मेरा जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर मेरे दो मेल गैमेट है फ्लावर के, यहां से ना बल्जिंग आना स्टार्ट होगा, ठीक है। बल्जिंग आना मतलब ये ऐसे ट्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो डोंट यू थिंक ट्यूब बनेगा ये, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यहां से ये ट्यूब बनना चालू करेगा, फाइनली ऐसे ट्यूब बनेगा। तो मेरे जो दो मेल गैमेट है वो नीचे की साइड जाएगी यार, फाइनली, यस, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब जो है, ये क्या है, पोलन ट्यूब, ये कहां पे जाएगा, इनसाइड द स्टाइल। मतलब जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, वो स्टिकी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करके किसको राइज देगा, पोलन ट्यूब। तो पोलन ग्रेन के टिप में से निकलेगा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहेगा, टू मेल गैमेट। ऐसा क्यों है, ऐसा देखते हैं, चलो, ठीक है। ये पोलन ट्यूब में अभी ये सबको हटा देता हूं, मैं एक ही पोलन ट्यूब बनाता हूं, वन पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये है मेरा पोलन, ये मेरा एक पोलन ग्रेन, दिस इज फाइनली मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, टू मेल गैमेट, क्या है, टू मेल गैमेट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको अंदर जाना था। अंदर किसके पास जाना है, ओवरी के पास। ओवरी के अंदर क्या है, मैंने लिखाया था आपको, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए जा रहा है एग सेल। मतलब कहने से स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, वैसे ही यहाँ पे मेल गैमेट किसको ढूंढ रहा है, ओव्यूल को। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर भी बहुत सारी पार्ट होती है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। ये जो है 1 2 3 4 दैट इज द ओव्यूल। एंड ओव्यूल, सी मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो अब ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा हम देखेंगे, ठीक है। ये टिप फाइनली कहां पे जाएगा, यहाँ पे एक और ऐसे कवरिंग रहेगा, ये इसके अंदर जाएगा। तो फाइनली दिस पोलन ट्यूब इज एंटरिंग इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन लास्ट टाइम, पोलन ग्रेन sticks on stigma, the process is called pollination. As it sticks on stigma, it secreted, absorb the sticky substance from stigma, and this pollen tube, pollen grain contain two male gamete. Pollen grain further give rise to a pollen tube. Pollen tube have two male gamete. This pollen tube will go downward in hollow style. Style कैसा है, hollow. This is the reason style is not filled. Style खाली क्यों है, hollow क्यों है, for passage of pollen tube. ठीक है। So pollen tube जाएगा नीचे carrying two male gamete. Yes, it will go down and finally there is ovary. Inside ovary there is ovule. ठीक है। And finally it is going inside the ovule. तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ टिपता आया, एज द पोलन ग्रेन स्टिक्स ऑन स्टिग्मा,
fertilization process starts. ठीक है? And in plant this fertilization process is called as double fertilization. Double. There is a reason behind this. How many male gamete is there? 2 male gamete. है ना? 2 male gamete. So fertilization will take place how many times? Twice. 2 बार fertilization होगा. Hence it is called as double fertilization. अभी कौन सा मेल गैमेट किसके साथ कहां पे फ्यूज होगा? वेयर वी विल चेक आउट फर्दर. ठीक है? तो इसके आगे का सिनेरियो मैं बताऊंगा, तो उसके पहले ये सिनेरियो क्लियर होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स. ठीक है? स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू आया ओवरी. ओवरी के अंदर है मेरा ओव्यूल. दिस इज द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक. तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एम्ब्रियो सैक. ठीक है? Which parts is present inside the embryo sac? We are going to check out further. Hope you are getting it. ठीक है? So let's move further then. Just have a look and we'll move further. Okay, so I'm erasing this and finally अभी मैं embryo sac बनाने वाला हूँ. ठीक है? So pay attention carefully. This double fertilization process comes in exam. Okay, big questions. मैक्सिमम आपके क्वेश्चन के अंदर पूरी प्रोसेस पूछता है विद डायग्राम. वो यू शुड नो दिस. ओके, ठीक है, चलो. ओके, सो वी आर गेटिंग द ऑर्डर. ओव्यूल के अंदर ओवरी, और सॉरी ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक. यू नो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ओवरी एंड ओव्यूल का क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप जो फ्रूट खाते हो ना, वो जो एडिबल पार्ट है दैट इज द ओवरी. ठीक है? सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी फॉर्म्स फ्रूट. क्या फॉर्म करता है? फ्रूट. एंड ओव्यूल फॉर्म सीड. ओवरी फॉर्म्स फ्रूट, ओव्यूल फॉर्म सीड. ओके, लाइक मैंगो. मैंगो का बाहर का एडिबल पार्ट जो है दैट इज द ओवरी, और उसके अंदर जो सीड है सेंटर में दैट इज द ओव्यूल. तो अगर हमने फ्लावर के डायग्राम में भी देखा तो यू नो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल. तो ऐसे ही फ्रूट के अंदर क्या है? सीड. तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाला पार्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनेगा फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल. ऐसे याद रखो. ठीक है? Now let me make a diagram for you of embryo sac and then we will see कि दो मेल गैमेट कौन किसके साथ फ्यूज होगा. Let's see further. Okay students, so this is the structure of embryo sac. क्या है ये? Embryo sac. Okay? Embryo sac. कहाँ होता है embryo sac? ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर embryo sac. ठीक है? So embryo sac का स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट? ओके, देयर इज एग सेल. ठीक है? अलोंग विद साइनर्जिड्स. ये दो सेल है ना, इसको बोलते हैं साइनर्जिड्स. दिस टू सेल. ठीक है? तो टोटल 3 सेल है यहाँ पे. 2 इज कॉल्ड एज साइनर्जिड्स, वन सेंटर इज कॉल्ड एज एग सेल. क्या बोलते हैं? एग सेल. ठीक है? इसके सेंटर के अंदर होता है पोलर न्यूक्लियर. कितने पोलर न्यूक्लियर होता है? 2 पोलर न्यूक्लियर. ठीक है? पीछे की साइड होते हैं, नीचे की साइड एंटीपोडल सेल. क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल. ओके, नाउ विजुअलाइज करो हमारा लास्ट वाला डायग्राम. स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ट्यूब आया, स्टाइल के थ्रू ओवरी के अंदर आया, ओवरी के अंदर इट गोस टू ओव्यूल. इनसाइड ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक कौन है? ये यहाँ पे. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. ठीक है? तो एम्ब्रियो सैक की तरफ पहुंच गया, बट एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा कहां से? फ्रॉम हियर. ठीक है? तो दिस इज अवर पोलन ट्यूब. ठीक है? तो ये पोलन ट्यूब जो था बेसिकली पोलन ट्यूब ऐसे आया कैरिंग 2 मेल गैमेट. वो 2 मेल गैमेट अंदर चले गए. ठीक है? तो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम किसका है? साइनर्जिड्स. ये साइनर्जिड्स क्या? सी, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट है तो मैंने बता दिया आपको. दिस साइनर्जिड अट्रैक्ट्स
इट रिलीज अ केमिकल जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, क्योंकि पोलन ग्रेन को कैसे पता चलेगा, पोलन ट्यूब को, आई मीन व्हिच अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा, हाउ दैट पोलन ट्यूब विल कम टू दैट पोलन ट्यूब हैव टू गो फ्रॉम हियर, this synergid attracts pollen tube and finally pollen tube burst. Pollen tube यहाँ पे आके क्या होगा, it burst and after bursting it is releasing two male gamete inside embryo sac. Got it till here? So pollen tube is bursting after reaching till here and it enters the embryo sac, it bursts and releases the two male gamete inside. Now दो मेल गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन कितने बार होगा, ट्वाइस. देखते हैं. टू मेल गैमेट, फर्स्ट गैमेट, पहला वाला जो गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूजेस विद एग सेल. किसके साथ, एग सेल. ओके, सो फर्स्ट मेल गैमेट, एग सेल कहां पे है, ये रहा. तो एग सेल के साथ ग्रीन कलर का देख लो, दिस इज द टू मेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट है. First one is fusing with egg cell and second male gamete is fusing with polar nuclei. ठीक है, तो my this plant, I mean flower, second gamete is fusing with polar nuclei. So first male gamete fuses with egg cell, second male gamete fuses with polar nuclei. Hence this is called as double fertilization. क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं. सी ना, ये जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ वो बन गया जाइगोट, है ना. इसके साथ जो फ्यूज हुआ वो बना जाइगोट, मतलब एज अ टर्म जाइगोट यूज कर सकते हो आप इसके लिए, जो ह्यूमंस के अंदर भी होता है. दिस इज द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन. बट जो सेकंड मेल गैमेट था, ये वाला ग्रीन कलर का, इट इज फ्यूजिंग विद पोलर न्यूक्लियस. पोलर न्यूक्लियस कितना है, दो. तो पहले से दो न्यूक्लियस है और एक गैमेट का न्यूक्लियस आ गया, तो 2 + 1 3. तो फाइनली 2 polar nuclei plus 1 polar nuclei is forming 3 cell, which this, ये आगे जाके क्या बनेगा, after fertilization this will form endosperm. क्या बनेगा, एंडोस्पर्म. सुना है सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है. वो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, यस, whenever you are germinating seed, तो सीड के पास रूट नहीं है टू एब्जॉर्ब वाटर मिनरल, सीड के पास स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो सीड सर्वाइव कैसे करेगा जब तक रूट एंड स्टेम नहीं आता. तो इनिशियल डेज के अंदर सीड को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म. ठीक है, सो एंडोस्पर्म इज द रिजर्व्ड फूड. एंडोस्पर्म क्या है, इट इज द रिजर्व्ड फूड. एंडोस्पर्म इज द रिजर्व्ड फूड फॉर सीड. तो जब तक सीड केपेबल नहीं है प्लांट बनके, या केपेबल नहीं है टू फोटोसिंथेसाइज, अपना खाना खुद बनाने के लिए, तब तक उस सीड को जिंदा रखने के लिए, फूड अलाइव रखने के लिए फूड कौन देगा, एंडोस्पर्म. ओके, गॉट इट टिल हियर, यस. So this whole process is called as double fertilization. I am repeating whole cycle final time, एक लास्ट टाइम फाइनल टाइम मैं वापस बता रहा हूँ, देख लो. ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो साइक, वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. स्टिग्मा के ऊपर बैठता है पोलन ग्रेन, इट सक्स द स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन गिव राइज टू पोलन ट्यूब. Pollen tube consists of 2 male gametes. That pollen tube reaches till embryo sac through stigma to style, style to ovary. Inside ovary there is ovule, and inside ovule there is embryo sac. ठीक है. Synergid, which is present inside the embryo sac, attracts the pollen tube, and finally pollen tube enters in embryo sac and it bursts, releasing 2 male gametes inside the embryo sac. Now, what are the parts present in embryo sac?
न्यूसेलस बोलते हैं इसको, जो नहीं है आपको अंदर के पार्ट को, उसके अंदर होता है, सेंटर में है एग सेल, दिस इज द साइनर्जिड व्हिच अट्रैक्ट्स पोलर ट्यूब, दिस इज द पोलर न्यूक्लियस, टू पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड, एंड हियर इज द थ्री सेल कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल. ठीक है. आफ्टर एंटरिंग इनसाइड, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, फर्स्ट गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल कॉल्ड एज fertilization. Second male gamete fuses with the two polar nuclei and forming endosperm. The second gamete is fusing with polar nuclei 2 plus 1 3, which is nothing but this further after fertilization, post fertilization मतलब post मतलब बाद में, post fertilization it is forming endosperm, and endosperm is the reserved food किसके लिए, seed के लिए. After fertilization this antipodal degenerates, निकल जाएगा, synergid goes away, degenerate. Ovary forms fruit, ovule form seed. तो अगर कोई फ्रूट या सीड ऊपर प्लांट पे से नीचे गिरेगा और नीचे सॉइल है, तो डोंट यू थिंक सॉइल के अंदर वापस ग्रो करेगा? यस. तो दैट सीड विल गिव राइज टू होल न्यू प्लांट. ठीक है. एंड वो सीड के अंदर फूड रिजर्व किसके फॉर्म में है, एंडोस्पर्म, व्हिच विल make the seed to survive. अगर environment is suitable, water is present, moisture is present, proper temperature is there, so sunlight बराबर आ रही है, that seed will grow into a whole new plant. Okay, hope you got it till here. Have a look once. This is the very important part. This process is called a double fertilization. Okay.